परम पिता परमात्मा, कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं, यहां तीन तरह के जीव होते हैं। एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं स्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। तीन तरह के शरीर यहाँ पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहाँ जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरण के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है? वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है, हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसकी शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता? आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग, या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है, वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मालूम तक नहीं पड़ता, पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की ही भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं। चलो फिर क्या कर सकते हैं? तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो वो खसम जिसने सबको बनाया है, वो कैसे दिखावे में आ जाएगा? जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, उसको मालूम है। आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या, ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए, आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए, वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है।
वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें, नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है। आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो। बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए। आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। पर रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो। तीन ही तो बातें हैं, अमल करके देख लो, 12-25 होगा, कमी नहीं रहेगी। अब ये छोटी छोटी बातें अगर इंसान नहीं मानता तो फिर अपने अपने कर्म हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। हमने अजमा अजमा के देखा है, कई केसेज हुए हमारे सदगुरु के साथ। बेपरवाह जी ने ख्याल दिया, एक सज्जन आए, शराब पीते थे, मत पी भाई, माफ़ी ली। उनके परिवार वाले खास सेवादार आज भी हैं, तो उनको फिर कहा, फिर लेके आए, 3 बार हो गया, तीसरी बार लेके आए, ये बुद्र वाले की बात। तो उनसे कहा गया कि पीना पीना मत, वरना मौत आ सकती है। अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। कभी कभार ही संतों से मालिक ऐसी बात कहलवाते हैं। तो वो कहता जी नहीं, डर गया, कुछ देर नहीं पी। जब पी 2 घूंट अंदर गई और आत्मा पार बोल गई। फिर एक और परिवार, वो भी पंजाब से आए, यहाँ पे 2-3 बार माफ़ी ली, फिर से गलती। तो कहा कि भाई बाई चांस कोई, हम पहले सोचते नहीं, मालिक ने सदगुरु ने फिर कहलवाया कि अब पी ली तो मौत हो सकती है। उसने बहुत डरा, 6 महीने नहीं पी, यार दोस्तों ने जबरदस्ती की, फिर घूंट पी ली और पार। तो फिर रोने पछताने से क्या मिलता है, पहले वचन मानो। कई केसेज, ये तो हमने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं। क्योंकि फिर जब मन हावी हो जाता है ना, कौन सा गुरु, कौन सा पीर, भगवान भी आ जाए तो भी कहते हैं टिच करके जाना, चल हट। क्योंकि मन ताकत ही ऐसी है, बड़े बड़ों को हिला के रख देती है, तो आदमी की तो बिसात ही क्या। तो कहने का मतलब, हम बार बार कहते हैं सुमरन कर लो, भक्ति कर लो, इबादत कर लो, नाम जप लो। कहते ना, क्या है, संतों का तो काम ही है। देखो हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरन किया कि नहीं, बहाना देखो मन ने निकाला, कहता मेरा तो मालिक को पता है। बता, इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है। ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरन किया, कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है। मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल, न मरने के काबिल। तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो। उसने तो तेरे से खुलवा लेना है, ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा। तो अच्छा है सही से मान जाया कर कि आज नहीं किया, शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की। ना सुमन करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं, इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमरण नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, तो भाई सुमरण करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो,
कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से ना डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगाता। इसलिए उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो। घर में राम नाम जपो, खाना सुमन करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए। खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी। फिर ना जीते के ना मरते के क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो, यही मालिक से दुआ करते हैं। और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।